हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपनी सीरीज का 8th नंबर का पेपर सोल्व कर रहे हैं जो 17 तारीख को फोर्थ पारी में हुआ था। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का दिया है, बोर्ड मास का रूल हमें लगाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। जैसे 6 - 3 तो यहाँ पे बचेगा 3 और वो इंटू हो जाएगा 5 से तो हो जाएगा 15। इस ब्रैकेट को करेंगे तो पहले ऑफ, तो 6 × 2 12, 12 में से 4 गए, ठीक है, यहाँ बचेगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया 18, फिर डिवाइड बाई 8, इधर है इंटू कितना 15। तो 2 से हमारा हो जाएगा 4 टाइम और 2 से हो जाएगा 9 टाइम। तो इसका आंसर आ जाएगा 135/4। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए पाई चार्ट का दिया है। हमें कह रहा है कि एक जो स्कूल है उसका टोटल फंड है वो 10 लाख के इक्वल में, और फंड जो आ रहा है स्कूल का उसके सोर्सेज हमें दिए गए हैं कि डोनेशन से 35% है, एनजीओ से 38% आ रहा है, और उसका किस हिसाब से स्कूल उसको कहाँ पे खर्च कर रहा है वो यहाँ पे हमें दिया गया है। हमें यहाँ पे कह रहा है इस स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड, की जो छात्रवृत्ति है वो दान फंड से किया जाता है। छात्रावास नहीं, यहाँ पे छात्रवृत्ति होगा स्कॉलरशिप। तो इसके लिए दान फंड का कितना परसेंट गया है, तो देखिए स्कॉलरशिप यहाँ पे दे रहा है 26, जिससे ये टोटल हमारे पास 35% था डोनेशन। इसमें से 26%, 35 का 26% से तो कहाँ पे चला गया, दान फंड में चला गया। बाकी जो बचा है वो हो सकता है कहीं किसी और दूसरी पार्ट पे इसने खर्च किया होगा। तो डोनेशन जो होगा 35%, उसका स्कॉलरशिप पे तो पूरा ही जा रहा है, ठीक है। तो ये जो डोने अपने पास छात्रवृत्ति का जो खर्च हो रहा है 26, ये किस में से हो रहा है 35 में से। तो 35 का ये कितना पार्ट है ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 5 से 7 टाइम और 5 से 20, ये हो जाएगा 520 डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 टाइम 49 और फिर 30, तो ये 4 टाइम 74.29, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 15 आदमी 21 महिला एक साथ काम करके 56 डेज में, और 12 मैन 24 वुमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू द सेम जॉब इन 64 डेज। तो इस टाइप का आ जाए तो हम क्या करते हैं, डेज और जो आदमी लोग औरत जो दिए हैं उनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों को इक्वल करते हैं ताकि हमारे पास यहाँ से एफिशिएंसी आ जाए। दोनों सेम वर्क को कर रहे हैं और एक दिन में करवाना है तो इंटू करते हैं टाइम से। जैसे एक आदमी 2 दिन में कर रहा है मान लीजिए, ठीक है, एक ही दिन में करवाना है तो इनको इंटू करेंगे 1 × 2, तो ये एक दिन का आ जाएगा कि एक ही दिन में 2 आदमी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 मैन प्लस 21 वुमेन, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 56, इक्वल टू 12 मैन प्लस 24 वुमेन, और इसको इंटू करना है किससे 64 से, दोनों को इक्वल करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 से 7 टाइम और 8 से 8 टाइम। अब इनको अंदर इंटू करेंगे, मैन एक साइड वुमेन एक साइड। तो यहाँ पे देखिए 15 × 7 105 और 8 × 12 96। तो 96 इधर आके माइनस हो जाएंगे 105 में से, तो कितने बचेंगे 9 मैन, इक्वल टू 21 × 7 147 और 24 × 8 192, तो 192 में से 147 माइनस कर देंगे तो बचेंगे 45 वुमेन। तो 1 मैन इक्वल टू आ गया 5 वुमेन। आदमी के जो पास है वो औरत की एफिशिएंसी है और औरत के पास आदमी की। आदमी एक दिन में 5 यूनिट करेगा और औरत एक दिन में कितने यूनिट करेगी, 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। एक आदमी एक दिन में 5 यूनिट, 15 है तो ये कितना करेंगे 75। एक औरत एक ही यूनिट कर रहा है तो 21 कितना करेंगे 21, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 डे का, एक दिन का काम आ जाता है 96, और किया कितने दिन है 56 दिन। तो इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 56 × 96 टोटल भाग। अब हमें कह रहा है कि 18 आदमी करें, तो एक आदमी 5 यूनिट करेगा तो 18 कितना करेंगे 90। एक औरत एक दिन में 1 यूनिट, तो 24 कितना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एक दिन का काम 114 यूनिट है, तो ये पूरा कितने दिन में करेंगे इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 6 से 16 टाइम, और ये भी हमारा 6 से कैंसिल हो रहा है 19, ठीक है, प्राइम नंबर आ गया नीचे। अब इनको इंटू करते हैं, 16 × 5 80, इसका मतलब 800, और 16 × 6 96, तो ये हो गया 896 डिवाइड बाई 19। 19 से 4 टाइम 76 बचे अपने पास
13 और अगला डिजिट 6। ये हो जाएगा हमारा 7 टाइम 133, बचे कितने 3/19। तो आंसर आ जाएगा 47 एंड 3/9। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। भाज्य की बात करें डिविडेंड की, जिसके अंदर भाग दिया जाता है, ठीक है। तो 10% यानी 1/10। तो ओरिजिनल उसका जो डिविडेंड था वो 10 था, तो अब उसने कितना ले लिया 11। तो 10 और 11 के रेशियो में लिया है। जैसे 10x होगा तो ये कितना होगा 11। तो ओरिजिनल जो उसका डिविडेंड था वो था 10 और अब उसने ज्यादा लेके कितना लिया 11x। इसके बाद वो कह रहे हैं कि उसका जो भाजक था डिविजर जिसे भाग करते हैं वो 25% क्या ज्यादा उसने ले लिया। 25% यानी 1/4। ओरिजिनल जो उसका डिविजर था वो मान लीजिए 4y था, तो अब उसने इससे ज्यादा लिया तो कितना लिया 5y। वो कह रही है कि इसमें कह रहा है कि डिवीजन के जो क्वेश्चन है इसमें वो कैलकुलेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं कर रही है। उसका सही भागफल 25 था, शेषफल 0 था। यदि एरर कुछ भी नहीं कर रही वो इस क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि कितना भागफल प्राप्त किया, कब, जब ये उसने इतने परसेंट ज्यादा लिया। तो देखिए ओरिजिनल जो डिविडेंड था वो था हमारे पास 10x इक्वल टू भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल। तो भाजक पहले कितना था 4y इंटू भागफल जो हमारा 25 और शेषफल कितना था 0। मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 10x अपॉन 4y इक्वल टू 25। 5 से 5 टाइम, 5 से 2 टाइम और 2 से 2 टाइम। तो x अपॉन वाई की यदि बात करें x अपॉन वाई, तो ये आ गया 10:1। यानी जो अपन ने कॉफिशिएंट लिए जिससे गुणा किया x और y से, x की जगह 10 रखेंगे, y की जगह 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा डिविडेंड 110 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए y की जगह कितना रखना है 1, तो ये हो जाएगा 5। यानी 110 में 5 का आपको भाग देना है, तो पूछा भागफल कितना आएगा, तो 110 में 5 का भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 22। अगला देखिए, ये जो थ्योरम होती है सेस्पल थ्योरम, ये आप लोग पढ़ती हो ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ए जो है वो हमारा क्या है भाज्य, जिसमें भाग देते हैं डिविडेंड। बी यहाँ पे भाजक है डिविजन जिसका भाग दिया जाता है। क्यू क्वोशिएंट है जितनी बार भाग जाता है और आर रिमाइंडर है यहाँ पे शेषफल। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगना कर दें, सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल की वो डबल कर दें, तो कह रहा है प्रॉफिट जो है वो 4 गुना हो जाता है, 4 टाइम हो जाएगा। तो कह रहा है ओरिजिनल जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या होगा। देखिए मान लीजिए हमारे पास जो सेलिंग प्राइस थी पहले, इनिशियल जो सेलिंग प्राइस थी वो थी अपने पास कितनी x, और प्रॉफिट जो था ये मान लीजिए कितने का था y का। तो क्रय मूल्य की बात करें भाई, सेलिंग प्राइस को डबल कर रहा है, प्रॉफिट 4 गुना हो रहा है, क्रय मूल्य तो बराबर ही रहेगा। तो क्रय मूल्य की यदि हम लोग बात करते हैं कॉस्ट प्राइस, ये क्या होता है सेलिंग प्राइस जो x था इसमें से घटा देंगे y, प्रॉफिट तो हमारे पास क्रय मूल्य आ जाएगा। अगली बार इसको डबल कर दिया तो 2x, प्रॉफिट 4 गुना तो 4y। तो ये माइनस कर देंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगा क्रय मूल्य, दोनों को यहाँ से इक्वल कर देंगे। x इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा x, ठीक है। 4y इधर आएगा तो प्लस का और माइनस y, तो बचे कितने 3y। तो x और y जो है इनका हमारे पास रेशियो आ जाता है 3:1, ठीक है। इस रेशियो में ये x और y हमारे पास, ठीक है। जैसे ये 30 होगा तो ये कितना होगा 10। यानी विक्रय मूल्य हमारे पास 30 है और 10 का उसे लाभ हुआ, ठीक है। तो 30 विक्रय मूल्य है और 10 का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य कितना होगा 20। तो ये जो लाभ हो रहा था 10, ये 20 पे कितना परसेंट है यही हमें पूछा है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 50%, ठीक है। इस रेशियो के अंदर अब आप कुछ भी ले सकते हैं। आप चाहो तो जैसे इसको 2 से इंटू कर दे, या 3 और 1 भी ले सकते हो कि ये 3 है ये 1 है, तो क्रय मूल्य 2 हो जाएगा। तो 1 का लाभ है किस पे 2 पे, तो आधा लाभ हो रहा है 50%। आप चाहो तो इसको 6 और 2 कैसे भी कर सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली इमारत को देखता है। जैसे यहाँ पे वो खड़ा है और ये यहाँ पे मीनार है, ठीक है, बिल्डिंग है। तो इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का जो एंगल है 30 डिग्री है। तो ये तो इसका टॉप है और ये इसका फुट है। तो यहाँ पे यदि खड़ा है तो ये जो इसका एंगल होगा एलिवेशन एंगल, ये हमें दिया गया कितना 30 डिग्री, ठीक है।
द एंगल बिटवीन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द ग्राउंड इज 30 डिग्री एट वोट अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन द पर्सन स्टैंडिंग अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग का जो फुट है यहाँ से और यहाँ पे जो आदमी खड़ा है कह रहा है कि कितनी दूरी पे खड़ा है। देखिए इसकी जो लेंथ दी गई हाइट वो दी गई 1000 मीटर। 30 डिग्री के पास वाली साइड बड़ी और बड़ी करने के लिए इसको हम क्या करते हैं √3 से गुणा कर देते हैं। तो ये आएगा 1000 इंटू √3। √3 का मान होता है 1.73 और इसको 1000 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1732। अगला देखिए, ए कह रहा है 7 दिन में 20% काम करता है और बी 7 डेज में 25% वर्क कर रहा है। कब? जब वो अकेले करे, अलोन। यदि वो 7 काम करते हैं तो 7 दिन में कितना परसेंट करेंगे? देखिए ए जो है वो 20%, परसेंटेज में टोटल 100 होता है, 20% यानी 100 का फिफ्थ पार्ट वो 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा 5 गुना करने में 5 टाइम लगेगा। यदि अपन 20% है, आधा काम मान लीजिए 5 दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? डबल कर रहे हैं तो डबल टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 100% करने के लिए इसको 5 से इंटू करेंगे तो इधर भी 5 से, यानी ए जो है वो किसी काम को करेगा 35 डेज में। बी की बात करें, इसको 100 बनाना है तो 4 से इंटू करेंगे तो इधर भी 4 से, तो बी उसी काम को करेगा 28 डेज में। इनका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 140 टोटल वर्क आ गया। ए जो है वो एक दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट और बी कितना करेगा? 5। ये कह रहा है वो साथ साथ टुगेदर विद काम कर रहे हैं, तो एक साथ कितना यूनिट करेंगे? 4 + 5 9 यूनिट। कितने दिन काम किया? 7। तो कितना यूनिट हो जाएगा? 63 यूनिट उन्होंने कर लिया। तो कह रहा है 7 दिन में कितना परसेंट हुआ? तो 63 हुआ। कितने में से? 140 में से, और इंटू 100। 7 से 2 टाइम, 7 से 9 टाइम और 2 से 5, तो ये हो जाएगा 45%। अगला देखिए, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा अपन 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये हमें पूछा है। देखिए ये जो है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा जो है ये हमारे पास ए है और कोस स्क्वायर थीटा बी है। तो आप देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यदि फॉर्मूला बनाना है हमें तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐड कर देते हैं इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और इतना ही जितना प्लस करते हैं उतना ही माइनस करेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपन माइनस करेंगे अपॉन ये यहां से लेके यहां तक साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1। तो नीचे वाला सेम रहेगा, तो इसका मान तो हो गया 1, क्योंकि ये क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया। -2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बचा, और नीचे भी सेम टर्म है तो ये कटेगी और आंसर कितना आ जाएगा? 1। अगला देखिए, x-5y अपॉन x प्लस 5y इक्वल टू 7/13 है। x और y का हमें मान पूछा है, तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 13x और ये इधर हो जाएगा 7x, तो 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 6x इक्वल टू इधर होगा ये 35y और इधर हो जाएगा 13 × 5 65, माइनस का आगे जाके प्लस का, तो ये हो जाएगा 100y। 2 से 3 टाइम और 2 से 50, तो x अपन जो y है वो आ जाएगा 50/, सीधा सा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि प्लेयर हमें दिए गए हैं 5 और इनका स्कोर दिया गया है, 3 स्कोर दिए गए हैं 1 2 3। ठीक है, हमें कह रहा है कि जो फॉलोइंग टेबल जो शो हो रही है यहाँ पे, इसमें इनका स्कोर दिया गया है आर्चरी प्लेयर का, एक टूर्नामेंट के 3 सेट का दिया गया अलग अलग। तो कह रहा है कि उच्चतम औसत स्कोर करने वाले खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया जाएगा, कि सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है जो हाईएस्ट स्कोर करता है। ठीक है, एवरेज जिसका हाईएस्ट रहता है, तो हमें पूछा है बेस्ट प्लेयर कौन है, तो जिसका टोटल हाईएस्ट होगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे एवरेज आएगा, तो जिसका टोटल ज्यादा वही क्या होगा? हाईएस्ट। सबसे पहले देखिए अंजिला की बात करें, एक एक बार आप यूं ही देखिए, इन पे नजर डालिए, उसके बाद अपन प्लस कर लेंगे। इसके सारे स्कोर ये हैं। इसके बाद देखिए मारिया की बात करें, तो मारिया यहाँ से क्या लेके बैठी है? 62.5 से क्या है? ज्यादा है। यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, तो ये तो कम हो गया, हट गई। अब मारिया है, इसके बाद देखिए दीपिका और प्रीति,
तो प्रीति की बात करें, मारिया यहाँ पे 69.05 है, इससे देखिए प्रीति का क्या है ज्यादा, 17 से भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इसका मतलब ये भी हट गई, ये भी हट गई, बच्ची कौन, यहाँ पे प्रीति। अब प्रीति और दीपिका की कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे दीपिका का जो है ना वो प्रीति से कम है, यहाँ भी कम है, यहाँ भी कम है, तो सबसे ज्यादा किसका है, सॉरी प्रीति का। ठीक है, तो आपको प्लस माइनस कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आपको देख के टिक करना था। अगला देखिए, यहाँ पे ये x प्लस वन अपॉन एक्स 10 है, तो x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 कब आएगा पावर 4, जब दो बार स्क्वायर करेंगे। एक बार जब स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना 100, उसमें से 2ab, तो 2 होगा जो आगे जाके माइनस, तो कितना होगा 90। फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, और इधर देखिए 98 का स्क्वायर करेंगे तो 100 से दो कम है, दो का स्क्वायर करेंगे 0 4 और दो घटा देंगे तो हो जाएगा 96 0 4, और इसमें से दो घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 96 0। अगला देखिए, एक डीलर अपने माल पे कह रहा है कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक मार्क कर रहा है और मार्क प्राइस पर 15% की छूट दे रहा है, तो उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट देखिए। 20% होता है 1/5, किससे, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर कर रहा है। यदि इसका क्रय मूल्य 5 होगा और एक ज्यादा मार्क करेगा तो मार्क कितना करेगा 6, तो मार्क प्राइस आ गया 6। 15% डिस्काउंट, 15% होता है 3/20। ठीक है, तो डिस्काउंट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस यदि 20 होगा और 3 का यदि वो डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में, बेचेगा कितने में 17 में। ठीक है, अब देखिए हमें पूछा प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट लॉस कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे, और सेलिंग प्राइस से देखते हैं कितना ज्यादा है कम है। तो एक तो हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस, तो 5 × 20 ये होगा 100। एक हमें चाहिए सेलिंग, तो 6 × 17 102, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 2% का प्रॉफिट, ये इसका आंसर हो जाए। ठीक है, बस एग्जाम में ये ध्यान देना होता है, 2% इधर भी 2% इधर भी, लाभ और हानि, बस वहां अपन जल्दी में ऊपर जो होता है ना वो हमें दिखाई देता है और हम सिली मिस्टेक ज्यादा करते हैं। अगला देखिए, 6 अंकों का कह रहा है कि एक नंबर है 33 से डिविजिबल है 6 नंबर का, इसमें कह रहा है 54 हम ऐड कर दें तो जो नया नंबर होगा वो इनमें से किससे डिविजिबल होगा। देखिए 33 से डिविजिबल है, तो जो भी 6 नंबर का डिजिट का जो नंबर है, 33 का मतलब 3 × 11, तो वो 3 से भी डिविजिबल है। अब उसमें 54 अपने और जोड़ दिया, तो यहाँ पे देखिए ये नंबर क्या, जैसे पहले मान लीजिए कुछ भी अपने पास 6 डिजिट का नंबर था इस टाइप से, प्लस उसमें 54 कर दिया, तो इसमें तो 3 का भाग जा ही रहा है, क्या इसमें भी 3 का जा रहा है, तो पूरे नंबर में भी जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि एडी जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर है, एसी जो है वो 26 यूनिट है, सीडी ये 10 है, और बी से सी टोटल 42 है, तो ये हमारे पास बचा 32। डी ए सी ये एंगल एक्स है, बी एंगल यहाँ पे बी पे एंगल वाई है, तो हमें पूछा वैल्यू ऑफ 6/cos x, कोस एक्स, तो ये वाला एंगल लेंगे, तो इसके सामने तो परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने हाइपोटेनस कर्ण हो गया, तो कर्ण का वर्ग स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर घटाएंगे तो ये साइड आ जाएगी। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, कर्ण यदि 26 है आधार 10 है, तो लंब कितना हो जाएगा 24, तो कोस, तो ये आ जाएगा 24/26 आधार बटे कर्ण, तो अपॉन में 24 और 26 ऊपर आ, -5 अपॉन कोस वाई, तो ये एंगल लेंगे, इसके सामने ये तो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या है बेस, और ये 90 के सामने ये क्या होगा कार्ड, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है 8 × 4, ये क्या है 6 × 4, तो ये क्या होगा 10 × 4। समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 8 10 के रेशियो में होती है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 40, तो इसके पास ये आधार कितना है 32, तो 32/40, तो 40 आ जाएगा ऊपर, +8 10y, तो 10 क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये होगा 24/32। बस इसको सिंप्लीफाई कर ले। ठीक है, तो 6 से 4 टाइम, यहाँ पे देखिए 8 से 4 टाइम और 4 से 6, 8 से 4 टाइम और 8 से 5, नीचे अपने पास 4 है एलसीएम, ये आ गया 26 -25 और +24,
तो ये देखिए अपने पास कितने बचे, माइनस के, सॉरी प्लस के 25/4 यूनिट। ये हमारा इसका आंसर आ जाए। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर फॉर्म एट 60 डिग्री एंगल एट द सेंटर, व्हाट विल बी इट्स एरिया। तो इसका एरिया हमें पूछा है, देखिए इस टाइप से। ये जैसे अपने पास एक सर्कल है और ये इसका एक सेक्टर दिया गया है जो केंद्र के ऊपर यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये 60 डिग्री का एंगल है, इसकी रेडियस 10 है। तो हमें कह रहा है इसका सेक्टर का एरिया क्या होगा। देखिए सर्कल का एरिया होता है पाई, जिसके वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर, तो 10 × 10। ये कब होता है, जब यहाँ पे सेंटर पूरा एंगल अपने पास 360 डिग्री का हो। अब जो हमें सेक्टर निकालना है उसका जो एंगल है वो कितना है, 60। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे 60 से 6 टाइम। इसके बाद देखिए 2 पे पॉइंट है तो ये 2 जीरो हट जाएंगे हमारे, ठीक है। तो 2 से 3 टाइम और 2 से 157, 3 का भाग देंगे यहाँ पे 5 बार, फिर 2 बार, तो 52.33 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है 3 सेंटीमीटर व्यास की शीशे की गोलाकार गेंद को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है और 3 स्पेरिकल जो गेंद है वो बनाई जाती है यहाँ पे बॉल। तो कह रहा है 2 का जो डायमीटर ये है, थर्ड का डायमीटर क्या होगा। जब भी अपन एक शेप को मेल्ट करके उससे 2 3 4 कितने भी शेप बनाते हैं, तो जितने बनाए जाते हैं उन सबका वॉल्यूम जो होगा वो बड़े वाले जिससे बना रहे हैं उनका वॉल्यूम इक्वल होना चाहिए। तो स्पेयर की बात करें तो स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr क्यूब। तो बड़े वाले से पिघला के बना रहा है तो इसका वॉल्यूम, अब देखिए ये वॉल्यूम और बाकी 3 का वॉल्यूम इक्वल होगा, प्लस करेंगे तो 4/3 पाई तो सभी में कॉमन आएगा जो कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखिए इसका डायमीटर दिया 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 3/2। तो क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और बटे 2, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, इक्वल टू, यहाँ पे इसका डायमीटर दिया गया है, 2 का भाग देंगे तो रेडियस आ गई 3/4। तो इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, प्लस ये डायमीटर है तो इसकी रेडियस हाफ कितनी 1, तो 1 का क्यूब 1। और मान लीजिए तीसरी जो गेंद है उसकी रेडियस r है, तो क्या आएगा यहाँ पे r, ये आपस में इक्वल, क्योंकि 4/3 पाई तो सभी में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। ये दोनों वैल्यू इधर प्लस करके इस साइड में क्या करनी है, माइनस। तो 27/8 माइनस, देखिए 64 यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम दोनों में, तो 64 इधर आ जाएगा अपॉन 64, इनको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 91/64, ठीक है, इक्वल टू 64 हमारा एलसीएम आ गया, 8 से डिवाइड करेंगे एक टाइम और 8 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 216, 27 × 8 माइनस 91 बराबर आ जाएगा r3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 5 2 और 1 डिवाइड बाई 64। यहाँ पे r³ है तो क्यूब रूट लेंगे तो 125 का आ जाएगा 5 और 64 का कितना आ जाएगा 4। तो 1.25 जो है वो हमारी रेडियस आ जाएगी। हमें पूछा इसका डायमीटर, तो 2 से इंटू करेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं पार्ट ऑफ ए जर्नी स्कोर्ड इन 37.5 मिनट एट 90 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग पार्ट इन 14 मिनट एट 80 किलोमीटर पर आवर, द टोटल डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। तो हमें कुल यात्रा यहाँ पे पूछी है, देखिए दूरी, कुल दूरी पूछी है, तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय। तो पहली स्पीड है 90 की और उसको टाइम लग रहा है 37.5 मिनट, इसको चेंज कर देंगे आवर्स में क्योंकि यूनिट किस में, किलोमीटर पर आवर में। पॉइंट हटाएंगे नीचे हमारे पास एक जीरो आ जाएगा, प्लस अगली स्पीड 80 है और टाइम लगा 14 मिनट, चेंज कर देंगे आवर्स में। 20 से 3 टाइम, 20 से 4 टाइम, यहाँ पे देखिए 30 से 3 टाइम और 30 से 20। पॉइंट हटा चुके हैं, 5 से 4 टाइम, 5 से 75। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 3 है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, 12। तो ये 3 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा और 3 ही ये भी इंटू में, तो 3 × 3 9, तो 9 से इंटू करेंगे 75 को, तो 9 × 7 630 और 9 × 5 45। तो ये हमारा हो जाएगा 675, प्लस 4 इधर आके इंटू हो जाएगा, तो 4 × 4 16 और इंटू 14, तो 15 का स्क्वायर 225 और उसमें से एक घटा देंगे तो 224। इनको प्लस कर लेते हैं तो ये देखिए हमारा हो गया 899 डिवाइड बाई
12 का भाग देंगे, 12 संति 84, बचे 59। तो 12 चौक 48, बचे कितने, 11/12। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सोच है। अगला देखिए, कह रहा है कॉलेज में 20 स्टूडेंट हैं जो एक होटल में गए, उनमें से कह रहा है कि 90 जो है वो एवरी प्रत्येक ने अपने भोजन पे 175 रुपए खर्च किए, और जो अगला स्टूडेंट था जो बचा हुआ 20वां, उसने सभी 20 के एवरेज से 19 रुपए अधिक खर्च किए। तो कह रहा है टोटल कितना किया। तो देखिए 19 ने तो प्रत्येक ने 175 खर्च किए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनका टोटल आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 20 होता तो इसको गुणा करते ना अपन। तो ये हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा, 200 और 75 का डबल 150, यानी 350, 3500 आ गया। अब ये 19 जो 20 से एक कम है, तो इसमें से 175 अपन माइनस करेंगे, तो इनको इंटू करने पे जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3325। ये तो आ गया इन 19 का टोटल एक्सपेंडिचर। अब हम जो 20वां जो नंबर का जो स्टूडेंट है उसका भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 20वां जो विद्यार्थी था उसने सभी 20 के एवरेज से, मान लीजिए इसने खर्च किए 20 ने एक्स, तो इन सभी का जो टोटल होगा वो होगा 3325 प्लस एक्स, और एवरेज की बात करें तो 20 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये इन सभी का 20 का एवरेज आ गया। तो कह रहे हैं सभी के 20 के एवरेज से 19 रुपए अधिक खर्च किए, तो इसमें 19 और जोड़ देंगे, तो इसने जो खर्च किया एक्स उसके बराबर आ जाएगा। 20 को इधर लेके आएंगे, ठीक है, एलसीएम भी होगा, लेने के बाद 20 इधर आएगा, 20 एक्स हो जाएगा, और ये 20 इधर गुणा होगा 19 से। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो गया, 3325 प्लस 19 दूनी 38, 380, और ये जो एक एक्स है ये आगे आके माइनस हो जाएगा 20 एक्स में से, तो ये बचेगा 19 एक्स। यहां से देखिए एक्स का मान निकाल लेते हैं, डिवाइड करेंगे कितनी बार, 20 बार, इधर 19 से भाग देंगे एक बार, तो हमारे पास बचे यहाँ पे 14, फिर 2 ले लेंगे, फिर जाएगा भाग 7 बार, 133, बचे 9, और फिर ये 5, फिर जाएगा 5 बार, तो 175 और प्लस 20, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 195। तो 3325 तो इन्होंने खर्च की और 195 इसने खर्च की, तो ये हमारे पास इन सभी का टोटल आ जाएगा 3520। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे जो अमाउंट है, सम है, वो उधार लिया जाता है 12 वर्ष के बाद, इसका साधारण ब्याज मूल धन का या धन का 3/5, किसका, प्रिंसिपल का, और ये सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, रेट पूछे तो रेट देखिए क्या होती है, SI, तो वो है 3 × 100 अपॉन प्रिंसिपल 5, और इंटू टाइम वो है हमारे पास 12, तो 3 से 4 टाइम, 5 × 4 20, 20 से डिवाइड करेंगे 5%, ये हमारा इसका आंसर। अगला देखिए, देखिए 3.35 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर अपॉन 3.35 प्लस 1.25, ये तो ये देखिए ए होगा, और ये थी बी होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी है, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन दिया है ए प्लस बी, तो ये तो कैंसिल होगा, ए माइनस बी इसका आंसर आएगा, तो 3.35 माइनस 1.25, तो आंसर आ जाएगा 2.1। अगला देखिए, 12 सेंटीमीटर कह रहे हैं एक रेडियस का एक सर्कल है, उसका जो त्रिज्यखंड है उसका एरिया दिया गया 32 पाई, तो हमें कह रहा है कि इसके संगत जो चाप होगा उसकी लेंथ क्या होगी। जैसे सर्कल है, यहाँ पे ये इसकी रेडियस है कितनी, 12, तो ये जो सेक्टर है त्रिज्यखंड है, इसका एरिया हमें दिया गया 32 पाई, तो यहाँ पे जो एंगल है सेंटर पे ये हमें थीटा फाइंड आउट करना है। देखिए एरिया की बात करें त्रिज्यखंड, ये दिया 32 पाई, एरिया होता है पाई r² जो 12 × 12 है अपॉन, ये कब होगा पूरा एरिया वर्थ का, जब यहाँ पे एंगल कितना हो, 360 का। ठीक है, यहां तक। अब मान लीजिए यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना है, थीटा, तो ये सेक्टर का एरिया आ जाएगा, इसको इसके इक्वल रख देंगे, तो पाई से पाई हमारा कैंसिल। अब देखिए 12 से 30, 6 से 2 टाइम, और 6 से 5 टाइम, 2 से 16, और 5 इधर आ जाएगा, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। थीटा जो होता है रेडियन में, ये होता है चाप की लंबाई यानी एल, ये जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, अपॉन इसकी रेडियस, कब, जब ये थीटा किस में हो, रेडियन में हो। यहाँ पे ये थीटा हमारे पास किस में है, डिग्री में है। ठीक है, तो ये होगा
पाई बाई 180 इंटू 80, ये किस में कन्वर्ट हो गया? रेडियन में। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री बराबर होगा पाई बाई 180, और इंटू कर देंगे 80 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। थीटा आ गया। एल हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन आर, आर कितना है? 12। तो 0 से 0, 6 से 2 टाइम, और 6 से 3 टाइम, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 पाई अपॉन, ये हमारा आंसर। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, असत्य कथन कौन सा है हमें बताना है। पहला है रेडियस इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, कह रहा है त्रिज्या वर्त की सबसे लंबी जीवा। नहीं, जीवा क्या हो रही है? जो 2 पॉइंट पे यहाँ पे टच करती है सरकमफ्रेंस पे, यही कोड होती है। जबकि रेडियस तो होती है सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक, ये कोड नहीं होती, तो यही गलत है। अगला देखिए, ए कह रहे हैं काम को 18 दिन में, बी 12 दिन में, बी ने 4 दिन काम किया, तो रिमेनिंग वर्क एक कितने दिन में कर? टाइम एंड वर्क के काफी क्वेश्चन दिए थे, 3 3 4 4 दे रखे हैं शिफ्ट में। तो ए कर रहा है 18 डेज में, बी कर रहा है 12 डेज में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 36। ए एक दिन में करेगा 2 यूनिट, तो बी करेगा 3 यूनिट। कह रहा है बी ने इस पे 4 दिन काम किया, बी एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो 4 दिन में बी कितना कर देगा? 12 यूनिट। टोटल हमारे पास 36 है, इसमें से 12 माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग जो वर्क है ये हमारे पास आ गया कितना? 24 यूनिट। रिमेनिंग को करना ए को, ए एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो 24 यूनिट करने में इसको कितना दिन लगेंगे? 12। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है रेसर है ए और बी, 800 मीटर का जो एक लॉन्गेस्ट जो है पाथ है सर्कुलर, इसके ऊपर ये 18 किलोमीटर की रेस दौड़ते हैं। जैसे ये अपने पास एक पाथ है, ये पूरा तो 800 मीटर का है, लेकिन ये एक चक्कर ही पूरा नहीं कर रहे, उसके बाद भी दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, और ये टोटल दौड़ रहे हैं 18 किलोमीटर तक की ये रेस करते हैं। दोनों का कह रहा है कि ये एक चक्कर करने में 200 सेकंड, और बी जो है वो 250 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करते हैं। दौड़ स्टार्ट होने के बाद तेज व्यक्ति धीमे व्यक्ति से आखिरी बार कब मिलेगा? आखिरी बार मिलेगा कितने सेकंड पे? टाइम में पूछा है, समय दिया है, तो कितने सेकंड पे मिलेगा? देखिए, ए है, इसकी हम स्पीड निकाल सकते हैं यहां से। 800 मीटर का लेंथ है, सर्कुलर पाथ है, और उसको 200 सेकंड में कवर कर रहा है, तो इसकी स्पीड यहां से आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। बी की हम लोग स्पीड निकालें, तो ये 800 मीटर कवर कर रहा है 250 सेकंड, 16/5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 18 किलोमीटर की रेस हो रही है, यानी 18,000 मीटर दौड़ रहे हैं। पहले दोनों का यहां से समय निकाल लेते हैं कि दौड़ेंगे कितनी देर। ठीक है, मिलने का समय निकाल लेंगे बाद में, क्योंकि टोटल समय निकालना भी हमें जरूरी है। तो 18,000 किलोमीटर की दौड़ है, और तेज दौड़ने वाला पूछा है आखिरी बार कब मिलेगा। तो तेज कौन दौड़ेगा? जिसकी स्पीड ज्यादा है। तो यहाँ पे देखिए स्पीड किसकी ज्यादा है? जो समय कम लेता है, आपको डायरेक्ट पता ही ये बात। तो किसकी ज्यादा है? ए की। तो ए को 18,000 मीटर कवर करने में टोटल समय कितना लगेगा, पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो टोटल दौड़ना 18,000 मीटर ए को और बी को, तो ए को कितना टाइम लगेगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारे पास इसका समय आ जाएगा। 4 से 4 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर 0 0। तो ए जो है वो 18 किलोमीटर दौड़ने में इसको 4500 सेकंड लगेंगे। ठीक है, तो जो भी 4500 सेकंड के बाद इसकी रेस खत्म हो जाएगी, कंप्लीट 18 किलोमीटर रेस कर लेगा। तो आंसर जो भी है वो 4500 से कम है। अब देखिए, जैसे यहां से मान लीजिए रेस स्टार्ट हुई, इस बिंदु से रेस स्टार्ट हुई, जो फास्ट चल रहा है ए वो आगे भागेगा, ए इसके पीछे, बी जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। जैसे ए भाग रहा है, ये आगे तेज भागेगा, और मान लीजिए यहाँ पे बी जा रहा है, इसको यहाँ पे आगे मिलेगा। तो ये कब मिलेंगे? जैसे जो 800 मीटर का जो ट्रैक है, जैसे सेम डायरेक्शन में यदि वो जा रहे हैं, और 800 मीटर का यदि वो ट्रैक है, वो उनकी रिलेटिव स्पीड से जब भी कवर हो जाएगा, तभी वो दोनों आपस में मिल लेंगे। ठीक है, रिलेटिव स्पीड से। तो यहाँ पे देखिए लेंथ है जो है वो इस ट्रैक की, वो है 800 मीटर। ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? यदि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड देखिए माइनस हो जाएगी, तो 4 और माइनस कर देंगे 16/5, तो ये 5 एलसीएम आ जाएगा, 20 - 16, तो हमारे पास बचेगा 4/5। तो सबसे पहले ये कितनी देर में मिलेंगे, ये वाला हमारे पास इनका समय आ जाएगा। ठीक है,
यानी 1000 सेकंड जैसे हो जाएंगे, ये दोनों भाई ए और बी आपस में मिलेंगे 1000 सेकंड पे। फिर जैसे 1000 सेकंड होंगे फिर दोनों मिलेंगे, फिर जैसे 1000 सेकंड होंगे फिर मिलेंगे, फिर जैसे 1000 होंगे, ऐसे 1000 1000 सेकंड पे मिलते जाएंगे। तो पहले देखिए 1000 पे मिलेंगे, फिर 2000 पे मिलेंगे, फिर 3000 पे मिलेंगे, और फिर 4000 पे मिलेंगे, फिर मिलेंगे 5000 पे। लेकिन ए जो है वो अपनी रेस 4500 सेकंड में ही खत्म कर लेगा, तब तक ये 4 बार ही मिलेंगे, और लास्ट टाइम ये 4000 सेकंड पे मीट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू -5 है, y की -7, हमें पूछा 27x³ -58x² y प्लस 31xy² -8y³। देखिए यहाँ पे नंबर भी बड़ा है, छोटा होता तो डायरेक्ट पुट कर देते। दूसरा आप देखोगे कि यहाँ पे ये 3x का क्यूब है, ये 8y³ यानी 2y का क्यूब है। यानी हमारे पास यदि 3x और माइनस का 2y और इसका होल क्यूब यदि हम लोग करते हैं, यानी a माइनस बी का होल क्यूब करें, तो ये होगा 27x³ -3a² b। तो ये होगा 3 का स्क्वायर 9, और 9 दूनी 18, और 18 गुना 3 54x² बाई। इसके बाद देखिए प्लस 3ab² वाली टर्म आएगी, तो 3 गुना 3 9, और 9 गुना 4 36, तो ये हो जाएगा 36xy² और -8y। तो ये जो हमारे पास है ना, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 27x³ आ गया, 8y³ आ गया, यहाँ पे माइनस के 58x² है, जबकि आए 54 ही, तो बचे कितने 4, तो ये 4x² और बचा हुआ है। यहाँ 36 आ गए, जबकि 31 ही थे हमारे पास, तो 5 हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, इस टाइप से लिख देंगे। अब देखिए, तो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, 3x - 2y का होल क्यूब, और माइनस में ये वाली टर्म आ जाएगी। यहाँ पे देखिए x की जगह -5 लेंगे तो -15, और y की जगह -7 लेंगे, और माइनस ये तो ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा +14, तो यहाँ पे तो बचा 1। फिर है अपने पास -4 इंटू x², तो 5 का स्क्वायर 25, इंटू वाई यानी -7, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। 25 गुना 4 100, और 100 और 7 700, तो 1 + 700। इसके बाद देखिए -5 इंटू एक्स, तो वो है -5, इंटू y² तो -7, और स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, ये माइनस का आएगा, और इधर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। ये हमारा हो गया 25 इंटू 49, तो 25 गुना 40, तो ये हो जाएगा 1000, और 25 गुना 9 225, तो ये हो जाएगा 1225। इन सबको ऐड कर देंगे तो 1925, और +1, तो ये हो जाएगा 1926। अगला देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।